Hello everyone. Today I'm going to tell you about the precursors of romanticism. Okay, इस precursors of romanticism मतलब रोमांटिक पीरियड जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो आप लोग रोमांटिक पीरियड पढ़ते हैं उससे पहले का टाइम पीरियड। प्रिकर्सर मतलब उससे पहले के लोग, उससे पहले जो ऑथर या पोएट रहे हों। ओके, फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म भी मैंने लिखा। फोर रनर मतलब पूर्वज, रोमांटिक रिवाइवलिस्ट यानी कि जिन्होंने रोमांटिक पीरियड को रिवाइव किया। ठीक, आपको रोमांटिसिज्म 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। उससे पहले रोमांटिसिज्म शुरू कैसे हुआ, उससे पहले क्या था, तो वो कौन कौन से पोएट थे जो ना ही रोमांटिसिज्म में है ना ही उससे पहले के एज में है, बीच में है। ठीक है, तो उसे ट्रांजिशनल बोलते हैं। यानी ट्रांजिशनल एज या ट्रांजिशनल पोएट्स या ऑथर्स उन्हें कहते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है कि जब एक एज शुरू हुई और दूसरी एज, मतलब एक एज ख़त्म होने वाली है और दूसरी एज शुरू होने वाली है, उसके बीच का टाइम पीरियड। एक एज ख़त्म हुई और दूसरी एज शुरू हो रही है, उसके बीच का टाइम पीरियड, उसे ट्रांजिशनल बोलते हैं। और उस टाइम पीरियड पे जो पोएट और ऑथर थे उन्हें ट्रांजिशनल पोएट या ऑथर कहते हैं। ओके, 1744 ये अलेक्जेंडर पोप की डेथ का मतलब ईयर है, और 1784 इस ईयर को बेन जॉनसन की डेथ हुई थी। तो 1744 से 1784 यानी कि 40 ईयर्स के बीच के टाइम पीरियड को प्रिकॉर्सर्स या फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये टॉपिक इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, बट मुझे लगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको आइडिया रहे कि ऐसा कुछ टॉपिक भी है। ओके, कुछ ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पोएट्स उनको लोग जानते तो हैं बट ये नहीं पता कि वो किस एज में है, तो प्रिकॉर्सर्स और रोमांटिसिज्म में। जेम्स थॉमसन की जो पोएम है द सीजन 1730 में ये पब्लिश्ड हुई, ये पहली पोएम मानी जाती है रोमांटिक रिवाइवलिस्ट की। ओके, और जो आपका एज है रोमांटिसिज्म, वो शुरू होता है लिरिकल बैलेट के पब्लिशिंग ईयर से। लिरिकल बैलेट जिस साल पब्लिश हुआ उसी साल से माना जाता है कि रोमांटिसिज्म, अब इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में रोमांटिसिज्म का पीरियड शुरू हुआ। ठीक है, इससे लिरिकल बैलेट को प्रीफेस ऑफ रोमांटिसिज्म या मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म या रोमांटिक का मतलब होता है नेचर से लव, टू लव द नेचर, नेचर से प्यार करना। ओके, आज हम लोग यहाँ पे प्रिकर्सर्स और रोमांटिसिज्म पढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती आपको कंफ्यूज हो, ठीक है। यानी कि जब वो पीरियड रोमांटिसिज्म वाला पीरियड आया उससे पहले क्या था, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। सो फीचर्स देख लेते हैं, किसी भी एज की फीचर इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इंडिविजुअलिज्म यानी सिंगल पर्सन पे फोकस करना, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन। ओके, इमेजिनेशन मतलब आप जो भी अपने इसमें इमेजिनेशन का डोमिनेंस ज़्यादा था। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट रूल एंड कस्टम, इससे पहले आपको न्यू क्लासिज्म देखने को मिलता है जहाँ पे लोग रूल और रेगुलेशन से बंधे हुए थे, बट यहाँ पे इसके अगेंस्ट काम किया जा रहा था कि इट इंसिस्ट अपॉन प्रिंसिपल दैट एवरी मैन हैज़ द राइट टू राइट इन हिज ओन थॉट एंड इन हिज ओन वे। जो अपने खुद के विचार अपने खुद के तरीके में वो लिख सकते हैं, उन्हें किसी रूल रेगुलेशन से बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रोट अबाउट सिंपल नेचुरल एंड कंट्री लाइफ यानी विलेज लाइफ। पोएट्स एम्ड एट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, जो भी उनके मन में जिस तरह का भी एक्सप्रेशन आया उन्होंने उनके बारे में लिख दिया। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, अपने आप आने वाला, जो भी उन्होंने फील किया। म्यूजिकल क्वालिटीज़, पोएम है, म्यूजिकल क्वालिटीज़ तो होंगी ही। ठीक है, नेचर को बहुत एम्फेसाइज किया गया। रिवाइवल ऑफ लिरिक में जहाँ पे कुछ सॉन्ग या कोई लय देखने को मिलता है, तो लिरिक ये पोइट्री की फॉर्म है। ठीक है, इसका रिवाइवल देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है जहाँ कहीं लिरिक हो, लय हो, सॉन्ग हो। यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। सो ये आपके फीचर्स हैं किसके, फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म इस पीरियड के, या प्रिकॉर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर या पोएट देख लेते हैं और उनके वर्क्स। रॉबर्ट बर्न्स, द क्वार्टर्स सैटरडे नाइट, ये इनका वर्क है। विलियम कॉलिंस, ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी, साइम्बोलाइन, मैन एंड वाइफ टू लिबर्टी, ये इनके पोएम्स हैं। विलियम कॉपर, द टास्क, द विंटर वॉक। जॉर्ज क्रैबे, द पैरिश रजिस्टर एंड द विलेज। सो ये हैं आपके प्रिकॉर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म या फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म या ट्रांजिशनल पोएट्स। ओके, so I hope you like the content. If you like the content, then like the video, like the channel and subscribe it.